नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश। पूरी बड़ी खबर है। कल रात आपको बता दें कि बीएसएससी के द्वारा सीजीएल 3 मेंस का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। 2464 कैंडिडेट जो हैं वो मेंस परीक्षा में सफल हुए हैं और इनका अब स्क्रूटनी किया जाएगा और ये आप मान के चले कि इनका अब नौकरी जो है वो पक्का है। 2200 के आसपास सीट है और मैक्सिमम लोग का नौकरी पक्का है। इसे एक तरह से आप जो है फाइनल रिजल्ट मान के ही चले। जो कैंडिडेट अगर अच्छा प्रदर्शन किए होंगे उनका पूरा संभावना है कि उनकी अब इसके बाद स्क्रूटनी के बाद ज्वाइनिंग की जाएगी। आपको बता दें हम कि 23 जुलाई को मेंस परीक्षा का आयोजन किया गया था और रिजल्ट का इंतजार छात्र कर रहे थे, लेकिन बताएं कि हाई कोर्ट में एक मामला पीटी से संबंधित इसमें पेंडिंग था, जिसका कल जो है वो निर्णय हो गया, खारिज कर दिया गया याचिका और रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। आप रिजल्ट देख सकते हैं, आपके सामने है, जिसमें यह कहा गया है कि तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 की मुख्य परीक्षा दिनांक 23 जुलाई 2023 को 2 पालियों में आयोजित की गई। मुख्य परीक्षा के उपरांत विभिन्न पदों की 2248 रिक्तियों के विरुद्ध मेधानुसार आरक्षण कोटिवार 2464 अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों की समीक्षा यानी कि स्क्रूटनी हेतु चयनित किए गए हैं, यानी कि काउंसलिंग होगी। प्रमाण पत्रों की समीक्षा यानी कि स्क्रूटनी हेतु चयनित किए गए अभ्यर्थियों का जो है वो आरोही क्रम में बाएं से दाएं निम्नवत है। ये दिया गया रिजल्ट, तो आप देख सकते हैं रिजल्ट है और स्क्रूटनी यानी कि काउंसलिंग इनका होगा और इनका समझिए कि ये रिजल्ट फाइनल रिजल्ट है। फाइनल रिजल्ट है और मैक्सिमम जो है इसमें कैंडिडेट जो है कुछ 250 के आसपास 200 के आसपास जो है वो एक्स्ट्रा रिजल्ट दिया गया है। पता नहीं वो क्यों दिया गया है, उनके साथ क्या होगा, लेकिन बताएं आपको कि एक तरह से फाइनल रिजल्ट ही है। और इसमें दिया गया है, नीचे आप देखेंगे कि उक्त अनुक्रमांक के अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उनके प्रमाण पत्रों की स्क्रूटनी अल्प अवधि में पटना में आयोजित की जाएगी। प्रमाण पत्रों की स्क्रूटनी का विस्तृत कार्यक्रम शीघ्र ही आयोग के वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। तो आपको बता दें कि और इसमें यह भी कहा गया है कि वेबसाइट का आप अद्यतन अवलोकन करते रहें। तो बहुत जल्द, यानी कि बहुत जल्द जो है, और आप देख भी रहे हैं बिहार में जितना भी बहाली को लेकर जो कार्यवाही चल रही है वो काफी तेजी में है। तो आप ये मान के चले कि इसी हफ्ते में या आगे आने वाले हफ्ते में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन यानी कि जो काउंसलिंग है वो भी शुरू हो जाएगा। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसका आप व्यवस्था कर ले, एकदम युद्ध स्तर पर उसका काम कर ले, क्योंकि बहुत अच्छी नौकरी है और जिनका भी रिजल्ट आया है वो एक तरह से समझे फाइनल रिजल्ट है। तो बताएं कि बीएसएससी सीजीएल 3 आपको पिछले साल मार्च अप्रैल में इसका फॉर्म आया था 2022 में, और देखा जाए तो 1.5 सालों के अंदर में ये परीक्षा को पूरा कर लिया गया है। हालांकि इसमें विवाद भी हुआ, पीटी के समय विवाद हुआ जिसके कारण पुनर्परीक्षा एक पाली का लेना पड़ा, लेकिन इन सब के बावजूद ये बीएसएससी का बड़ा ही शानदार परफॉर्मेंस है। समय के हिसाब से बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है, क्योंकि सीजीएल 1 देखें 4 साल लगा था, सीजीएल 2 देखें उसमें भी 3-4 साल लगा था, लेकिन सीजीएल 3 में 1.5 साल के अंदर में लगभग ये हो चुका है, क्लियर हो चुका है। अब केवल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन बाकी है और इसके बाद ज्वाइनिंग का प्रोसेस शुरू होगा। और द्वितीय इंटर स्तरीय का भी फॉर्म जारी कर दिया गया है, आज से ही फॉर्म भरने का सिलसिला शुरू होगा। तो जितने भी कैंडिडेट हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स, चाहे वो अपने पढ़ाई लिखाई से संबंधित हो, डिग्री के हो, एनसीएल हो, जाति प्रमाण पत्र हो, आवासीय हो या जो भी हो, आप दुरुस्त कर लें। आप मान के चलें कि इसी हफ्ते भर आपको समय है, सोमवार मंगलवार कभी भी आपका जो है वो काउंसलिंग शुरू हो सकता है। तो जितने भी कैंडिडेट सफल हुए हैं उन सभी को शुभकामनाएं। जो नहीं सफल हो पाए हैं वो हतोत्साह उनको होने की जरूरत नहीं है, हालांकि दुख लगेगा आपको, लेकिन ऐसा होता है। ये एक परीक्षा तैयारी का अहम हिस्सा है कि जब रिजल्ट नहीं आता है तो लगता है कि अब मेरा कुछ नहीं होगा, सब कुछ खत्म हो गया, मेरा कभी नौकरी ही नहीं होगा।
इसके बाद कभी रिजल्ट होगा ही नहीं, ये सारा कुछ दिमाग में आता है, लेकिन ये सबके दिमाग में आता है। तो अपनी जो तैयारी है उसको फिर से आप दुरुस्त करें, और अगले बार के लिए या फिर से इंटर स्तरीय भी है, दरोगा की भी बहाली आ रही है, शिक्षक की भी बहाली है, तो इन सब के लिए अपने आप को तैयार करें। सिविल कोर्ट का भी कल 2 पोस्ट के लिए बहाली का आ चुका है, तो इसके लिए आप तैयार करें और लग जाए आगे की परीक्षा में। जो भी अपडेट होगा हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।